सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन, 4 खवारिज दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एक सिपाही बासित सद्दीकी शहीद हो गया। ऑपरेशन के दौरान हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। हलाक खवारिज दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। फोर्सेस का इलाके में मुमकिन खारजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। जमात इस्लामी का गजा से यकजहती के लिए कल मुल्तान में मार्च का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं इजरायली सफाकियत के खिलाफ एहतजाज का मजाक उड़ाने वाले मुज़ाहमत मुखालिफ हैं। हुक्मरान अपोजिशन पार्टियों में ट्रंप की खुशनुदी के लिए मुकाबला जारी है। मखसूस लॉबियों की जानिब इसराइल को तस्लीम करने के मशवरे दिए जा रहे हैं। इसराइल को तस्लीम ना करना पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी है, जो कि कायदे आज़म ने वाज़ेह की। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का गजा में मुसलमानों पर मजालिम बंद करने का मुतालबा। 26 अप्रैल को मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच कहते हैं कि इजराइल को फ़ायदा पहुंचाने वाले तमाम तर मसनूआत का बाइकआउट का ऐलान करते हैं। पाकिस्तान भर की ताजिर बरादरी गजा के मजलूमों के साथ खड़ी है। पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम इंतहाई गैर मुनसिफाना करार। आलमी बैंक के लीड कंट्री माहिर मईशत बराए पाकिस्तान टोबियास हॉक कहते हैं कि पाकिस्तान में महसूलात का निज़ाम इंसाफ के उसूलों पर पूरा नहीं उतरता। 24 करोड़ आबादी में से सिर्फ और सिर्फ 50 लाख लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। ये आरजी टैक्स निज़ाम है। पायदार निज़ाम टैक्स के लिए इस्लाहात करना होंगी। स्टेट सेक्टर को दुरुस्त तरीके से टैक्स नेट में लाया जाए। मईशत मुस्तहकम, माशी नमू की बेहतरी के लिए कोशा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं 18वीं तरमीम के बाद बहुत से शोबे सूबों को मुंतकिल हुए। 2008 में अदलिया की बहाली के एक निकाती एजेंडे पर हुकूमत का हिस्सा बने। मजीद कहा 10 माह की काविशों से 18वीं तरमीम बनाकर पार्लियामेंट से मंजूर कराई गई। बलूचिस्तान में अवाम की फलाह के काम पर प्रोपेगेंडा हो रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा बलूचिस्तान के लोगों को देने पर एतराज़ समझ से बालातर है। विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं वज़ीर आज़म ने 1 साल में मईशत को मुस्तहकम कर दिया। बैनुल-अक़वामी इदारे कह रहे हैं कि मईशत मुस्तहकम हो गई है। जहाँ जहाँ तामीर और तरक्की का निशान नजर आएगा वहाँ पे आपको मियां नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की मोहर मिलेगी। हम 28 मई वाले हैं और ये गीदड़ जो हैं ये 9 मई वाले हैं, जिन्होंने जब हमला किया तो अपने ही मुल्क पे किया। ये बात बहुत पहले हम समझ चुके थे कि पाकिस्तान और इमरान ज़्यादा इकट्ठे नहीं चल सकते। हम 28 मई वाले हैं और ये गीदड़ 9 मई वाले। उन्होंने अपने मुल्क और फौज पर हमला किया। इन्होंने जब नुकसान पहुंचाया अपने ही मुल्क को पहुंचाया। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं PTI वाले अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं तो पार्टी के साथ कैसे मुखलिस हो सकते हैं। ये बदबख्त दुआएं मांगते थे कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाए। वजीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस बाकर नजवी भी आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास ने मंजूरी दे दी। आईनी बेंच के लिए 2 मज़ीद जजेस की नामजदगी पर गौर किया गया। जस्टिस अकील अब्बासी को जुडिशल कमीशन इजलास में 8 वोट मिले। जस्टिस अली बाकर नजवी को 7 वोटों से आईनी बेंच में शामिल किया गया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस अली बाकर नजवी को वोट नहीं दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर ने आईनी बेंच में मजीद जजेस तैनाती की मुखालिफत की। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गौहर ने भी मुखालिफत की। 9 मई मुकदमात में जमानत मनसूखी का केस। वकील लतीफ खोसा का 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के हुक्म पर एतराज़। कहा क्या कभी ऐसा हुआ है कि 4 माह में ट्रायल मुकम्मल हो? 4 माह के हुक्म से ट्रायल अपसेट होगा। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा फाजिल कौंसिल ऐसा मत कहें। कानून रोजाना इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुकदमात की समाअत का कहता है। ट्रायल मुताल्लिका हाई कोर्ट और इंतजामी जज का मामला है। 4 माह ट्रायल मुकम्मल करने के फैसले में मुल्जिमान के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। सवाल इतना है कि फौजी अदालतों को अदालतें कहा जा सकता है या नहीं। फौजी अदालतों से मुतालिक केस में जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का वकील ख्वाजा हारिस से इस्तफसार। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि फौजी अदालतें ही हैं जो कि खुसूसी दायरा इख्तियार इस्तेमाल करते हुए फौजदारी ट्रायल करती हैं। आईनी बेंच ने वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस को कल तक जवाब मुकम्मल करने की हिदायत कर दी कि इसकी मजीद समाअत कल तक मुलतवी।
कच्चे के डाकू भी राह रास्त पर। रहीम यार खान में लट्ठानी गैंग के अहम कारिंदे नज़ीर लट्ठानी समेत 4 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। पुलिस के मुताबिक नज़ीर लट्ठानी के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। डाकुओं का गिरोह कच्चा कराची और कच्चा जमाल में कार्रवाइयाँ करता था। पुलिस हुक्काम का कहना है कि डाकू अगवा बराए तावान, लूट मार और इक़दाम कत्ल के दर्जनों मुकदमात में मतलूब थे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। FIA साइबर क्राइम की संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। हुकाम का कहना है कि कॉल सेंटर में हसास माली मालूमात चोरी की जाती थी। अमरीकी एजेंसीज का जाली नुमाइंदा बनकर शहरियों को निशाना बनाया जाता था।